आज भगवान ने रास विहार का मन बनाया। श्री सुखदेव जी भगवान लिख रहे हैं, भगवान अपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षुरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। भगवान अपी तारात्रि, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, जो मैंने 4 दिन से निवेदन भी किया आप लोगों से कि वही भगवान को अर्पण करिएगा। भगवान के पास सब कुछ है, बस क्या नहीं है, मन नहीं है। रियली मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, भगवान का नाम अमना है। जिसके पास मन नहीं हो तभी तो मन बनाना पड़ता है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, मन बनाया, योग माया मुपाश्रिता। अब मन नहीं है, मन बना रहे हैं, तो योग माया को पुकारा कि भाई मेरा मन ऐसा बना दो कि गोपियों की इच्छा पूरी कर दूं। तो आज भगवान ने बेड़ू वादन किया, और जब बेड़ू वादन किया है तो बंसी की तान जिस गोपी के गई कान, सब भूल गई भान, और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भगवान कृष्ण की ओर जाने लगे। श्री सुखदेव जी लिख रहे हैं, लिम्पंत्या प्रमर जंतुन्या अंजंत्या काश्चलोचने। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। माताएं जब कथा सुनने के लिए आती हैं तो श्रृंगार करती हैं कि नहीं करती हैं? श्रृंगार करती हैं कि नहीं? कितनी लोग करके आई हैं? ये भी आई हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं। तो सभी गोपियां भगवान की बेड़ू वादन की प्रतीक्षा कर रही थी। जब देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो आज कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, तो आज वो हमको बुलाएंगे। तो भगवान इधर बेड़ू वादन कर रहे हैं और इधर गोपियां जाने की तैयारी। तो कोई गोपी काजल लगा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी। और जब बेड़ू वादन की आवाज को सुना तो श्रृंगार करना ही भूल गई। श्री सुखदेव जी लिखते हैं कि जो श्रृंगार किया वो उल्टा सीधा हो गया। काजल तो अधरों पे लगा लिया और अधरों की लाली आंखों में लगा ली। ओढ़ने को उन्होंने, मतलब ओढ़ना था ऊपर, जैसे दुपट्टाएं माताएं ओढ़ती हैं ना, तो उसको नीचे बांध लिया और नीचे के वस्त्रों को ऊपर ओढ़ लिया। ये स्थिति हो गई। भाई वो ब्रह्म है ना, ब्रह्म से मिलने का सबको सौभाग्य तो होता नहीं है। भाई कोई संसार में होगा जिसे भगवान का दर्शन हुआ होगा। तो आज जैसे ही भगवान के पास गई तो भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। कहा कि आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बड़े जोर से स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है। आपको एक उदाहरण से समझाऊं, बड़ा सिंपल सा। नंदलाल जी तो बिजी हो गए हैं, विराजिए महाराज। अब जैसे मैं आई उस दिन, कथा कब से 19 से शुरू थी ना, मेरे को याद नहीं है, मैं कथा में खो जाती हूँ, मुझे तो याद करना पड़ता है। मैं आई, अब पहले तो नंदलाल जी ने मुझे माला पहनाई, स्वागत किया, बहुत खुश हुए, और फिर मुझसे अगर ये बोल देते कि आपका स्वागत है साध्वी जी, भौती की धरा पे आपका स्वागत है, लेकिन आने का कारण बता दो। अब बताओ हमारा क्या हाल होता। तो भगवान ने यही किया, गोपियों को बुलाया और कहा आपका स्वागत है, बहुत खुशी हुई कि तुम आई हो, लेकिन ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण बता दो।
गोपियां मन में सोच रही हैं, कभी बंसी वादन किया, मुझे बुलाया, 6 महीने पहले कहा कि आज की रात्रि मनोरथ पूर्ण करेंगे, और आए तो कह रही आने का कारण क्या है। श्री सुखदेव जी लिख रहे हैं भग्न संकल्पा। उनका जो संकल्प था कि हम प्यारे का अंग संग पाएंगे, उनके साथ नृत्य करेंगे, उनका दर्शन पाएंगे, उनकी मनोहर छवि को हृदय में बसाएंगे, वो सब भंग हो गया। तो भगवान कहने लगे, देखो गोपियों, जो भले घर की स्त्रियां होती है ना, रात्रि में घर से बाहर नहीं जाती। रात्रि का समय हो गया है, तुम्हारे पति, तुम्हारा परिवार तुमको ढूंढ रहा होगा। अगर उनको ये पता चलेगा कि वो किसी जंगल की ओर गए हैं, तो उनके मन में क्या आएगा। जिन गोपियों का विवाह नहीं हुआ था, उनसे कहा कि तुम्हारे माता पिता तुमको ढूंढ रहे होंगे। गोपियों ने कहा कि प्यारे, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप बुलाते हो और फिर अपमान करते हो, इसका कारण क्या है। श्री सुखदेव जी लिख रहे हैं कि भगवान ये बातें इसलिए बना रहे थे कि अभी तक किशोरी जी नहीं आई थी, राधा जी नहीं आई थी, और राधा के बिना तो रास विहार हो ही नहीं सकता है। तो गोपियों को ऐसे डांट लगाए जा रहे थे। गोपियों ने भगवान से कहा, मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं प्रशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम्। बड़े ध्यान से सुनना इस श्लोक का भाव। कह रही है, मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम्। मुझे ये श्लोक की लाइन इतनी प्यारी लगती है कि मैं हर कथा में बोलती हूँ। कह रही है कि मैं ये जानती हूं कि जिसके हृदय में पाप होगा, जो अपराधी होगा, पाप करता होगा, घृणित कार्य करता होगा, वो आपकी शरण में आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए संत्यज्य सर्व विषयांस, इस हृदय में कोई पाप नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई मोह नहीं है, इस हृदय में कोई संसार नहीं है, इस हृदय में संसार बनाने वाला है। गोपियां कह रही हैं, संसार बनाने वाले अर्थात आप हो। तो संत्यज्य सर्व विषयांस, जिस परिवार की आप बात कर रहे हो ना, सबको छोड़ छाड़ के आई हैं आपके पास। तो भगवान ने कहा, देखो अब घर वापस जाइए, बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन, बहुत सुन लिया, आपने मल्लिका आदि के पुष्पों को देख लिया, चंपा चमेली के पुष्पों को देख लिया, मंद सुगंध हवा का आप स्पर्श भी प्राप्त कर लिया, मेरा दर्शन भी हो गया, अब घर वापस जाइए। तो गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता आहृतं ग्रहेषु यन्निर्विशतयुतकरा वपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलत् स्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। कहा कि हम ब्रज को लौट तो जाएं प्यारे, लेकिन आप ये बताइए, मेरा मन आपके पास है तो ब्रज वापस जाके हम कोई कार्य कर पाएंगे। जैसे ऐसे समझिएगा, इस देखिए ये प्रेम का प्रसंग है, रास विहार का प्रसंग है। हम संसारी बुद्धि से सोचेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझिएगा। इस संसार में जब हम किसी को चाहते हैं तो उसके अतिरिक्त हमारा कहीं मन लगता है? बताओ, हाथ उठाओ। अब कोई डर की वजह से नहीं बताएगा, क्यों कभी पकड़े जाएंगे। मुझे पहले पता था, इसीलिए मैंने प्रश्न किया ये, लेकिन आप लोग तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकले। तो मन लगता नहीं है, तो गोपियां यही इस श्लोक में कह रही हैं। मैंने तो समझाने के लिए प्रश्न किया, मुझे क्या भैया, कहीं बुकिंग हो, मुझे क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो उन्होंने कहा कि हम ब्रज में लौट तो जाएंगे, लेकिन हम करेंगे क्या जाके। अगर एक लाइन में इसका अर्थ समझो तो गोपियां कहती हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर आप ही हमको नहीं अपनाएंगे तो संसार में कौन अपनाएगा।